हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म। आप सभी का ओटीपी चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहा हूं एक्सेल के अंदर कि कैसे आप एक्सेल में इमेज को इंसर्ट करके फिर उस इमेज से बैकग्राउंड को आप रिमूव कर सकते हैं और ओनली इमेज यानी जितना हिस्सा जितना पार्ट आपको चाहिए उसके अंदर उसको रख सकते हैं। तो वही है थीम आज का कि रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज। इमेज से कैसे आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने ओपन किया है कि एक्सेल सीट और यहाँ पर ऊपर टाइटल लिखा ही है कि हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड इन एक्सेल। कहाँ से बैकग्राउंड? बैकग्राउंड के आगे हम लिख लेते हैं इमेज, IMAGE इमेज। तो हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को रिमूव करना है इमेज इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर इमेज से बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करेंगे हम, तो दोस्तों उसी को देखने वाले हैं यहाँ पर और सीखने वाले हैं कि कैसे रिमूव कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक इमेज को इंसर्ट करते हैं यहाँ पर। तो क्या करना है, आप अभी हम होम में हैं, इसके बाद इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट मेन्यू में जाकर पिक्चर पर जाना है दोस्तों। आपको पिक्चर पर जाने के बाद एक पिक्चर आपको आपका अपने पीसी या डेस्कटॉप जहां भी है वहां से एक पिक्चर इंसर्ट करना है। जैसे मैंने ये पिक्चर इंसर्ट कर लिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं ये पिक्चर मेरा इंसर्ट हो गया है और मैं इसके इमेज को थोड़ा सा अपने जूमिंग को कम कर लेता हूं और इस इमेज को यहाँ पर ले आता हूं ताकि आपको कंप्लीट दिखाई दे। ये इमेज आपको दिखाई दे रहा है। मुझे सिर्फ ये इस इमेज के अंदर इसका बैकग्राउंड जो है नहीं चाहिए और बैकग्राउंड को हटाना है। तो बैकग्राउंड दोस्तों अगर हटाना है तो क्या होता है कि जैसे ही हम बाहर क्लिक कर रहे हैं तो बाहर क्लिक करने के बाद सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करना है। तो इमेज को सिलेक्ट करने के बाद करने का तरीका क्या है कि इस पर क्लिक करेंगे तो ये जैसे डॉट दिख रहे हैं ये बता रहे हैं कि इमेज सेलेक्ट हो गया। इमेज को सिलेक्ट होते ही आपके पास इमेज से रिलेटेड एक फॉर्मेट इमेज ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा कि ये इमेज, जैसे कि इमेज पर आपने क्लिक किया और इमेज सेलेक्ट हो गया, इमेज से रिलेटेड फॉर्मेट टूल बार ओपन हो गया है दोस्तों। अब आपको क्या करना है कि रिमूव बैकग्राउंड में जाना है। रिमूव बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको मार्क एरिया टू कीप यानी कि उस एरिया को मार्क करें जिसको रखना चाहते हैं, या मार्क एरिया टू रिमूव यानी उस एरिया को मार्क करें जिस एरिया को आप रिमूव करना चाहते हैं, या डिलीट मार्क यानी कि जो डिलीट मार्क करेंगे आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो उस पर भी क्या इस ऑप्शन का यूज करेंगे। और बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते हो तो डिस्कार्ड ऑल चेंज पे क्लिक कर दीजिए और मार्क कर लेंगे तो कीप चेंज पे करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका फोटो रखना है और बैकग्राउंड हटा देना है इस इमेज से जिसमें एक लड़की दिख रही है। तो मैंने मार्क एरिया टू कीप सिलेक्ट किया और जो हिस्सा मुझे रखना है उसको मैं इस तरीके से क्या करूंगा, मार्क करता जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जो भी हिस्सा रखना है मुझे उसको मार्क करता जाऊंगा और इस तरीके से मार्क किया मैंने जो हिस्सा रखना है मुझे। इसी तरीके से इधर भी कर लेता हूँ जो जो हिस्सा रखना है मुझे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको भी करना है। जो इमेज से जिस हिस्से को रखना है उसको मार्क कर लेना है और जिसको नहीं रखना है उसको आपको अनमार्क कर देना है। इस प्रकार मार्क करने के बाद आपको अब क्या करना है कि यहाँ पर कीप चेंज पर क्लिक करना है। जैसे ही कीप चेंज पर क्लिक करेंगे जिन एरिया को आपने मार्क किया था वो एरिया रिमूव हो गया और ये फोटो इमेज जो है रह गया। अब जैसे कि ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, आप चाहते हैं कि इन एरिया को भी रिमूव कर देना, तो इसी पर क्लिक कीजिए, रिमूव बैकग्राउंड पर जाइए वापस से और मार्क एरिया पर क्लिक कीजिए और जिस एरिया को, जैसे कि ये वाला एरिया था मेरा, इस एरिया में ये चेंजिंग जो आई है मार्क एरिया टू नोट रिमूव पर मैं क्लिक करता हूँ अब, क्योंकि ये जो एरिया है मेरा नहीं करना है। ठीक है, इतना नहीं करना है, इतना ही करना है बस। यहाँ से ये यानी कि ये इतना होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए और ऊपर से ये हेयर जो है इतना होना चाहिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और भी इसमें चेंजिंग करनी है तो मार्क एरिया टू कीप में जाइए। जैसे मेरे को हेयर वाला ये जो हिस्सा है ये हटाना है, यहाँ से इतना हटाना है, इसके बाल जो है आने चाहिए, अब ये चाहिए मुझे। तो आप क्या करेंगे, अब कीप चेंज पे क्लिक कीजिए फिर से। अब जो एरिया आपने हटाया है वो हट गया है और जो एरिया नहीं हटाया वो एरिया आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से किसी भी इमेज से आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं दोस्तों, और रिमूव करके उस इमेज का इस्तेमाल सिर्फ अपने काम के लिए कर सकते हैं।
ठीक है, बार बार करेंगे तो परफेक्शन इसमें आता रहेगा दोस्तों। अभी मैंने जितना किया है उतना ही ये हुआ है। जैसे कि थोड़ा सा ये भी एक बार हटाना चाहता हूँ, तो वापस जाऊंगा, रिमूव एरिया में जाऊंगा, उस एरिया को मार्क करूंगा मैं, मुझे ये भी नहीं चाहिए, सपोज कीजिए ये वाला हिस्सा भी नहीं चाहिए, मुझे ये वाला हिस्सा जो है नहीं चाहिए। ठीक है, रिमूव एरिया में जाके मैं कहता हूँ कि ये वाला हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, तो आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, जो जो हिस्सा नहीं चाहिए रिमूव एरिया पर क्लिक करके। अब इसके बाद कीप चेंज कर दीजिए, वो हिस्सा भी थोड़ा हट गया, थोड़ा सा रह गया, तो ऊपर वाला हिस्सा ये आया है क्योंकि हमने कीप चेंज में चेंज किया था। तो इस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही इस इमेज को कुछ स्टाइल में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्टाइल देना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंजिंग ला सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें जो है इमेज में आप कुछ कटिंग या कुछ भी करना चाहते हैं तो क्रॉप भी कर सकते हैं। ये क्रॉप ऑप्शन है, क्रॉप पर क्लिक कीजिए, जो क्रॉप करना चाहते हैं आपको, इसको जितना करना चाहते हैं आपको कम करना है साइज, उस हिसाब से उतना ही वो जो है आपके सामने आएगा। ये जैसे मैंने यहाँ तक किया और क्रॉप पर क्या किया, अब मैंने इस पर क्लिक कर देना है आपको, ये इमेज जो है क्रॉप हो गया। इस इमेज में कुछ लगाना चाहते हैं, ये देखिए, अगर ये सर्कल लगाना है मुझे या ये सिर्फ इतना शेडो लगाना है तो शेडो लगा दिया। इस प्रकार से आप इमेज को चेंज करने के बाद इमेज के स्टाइल में चेंजिंग कर सकते हैं। बाकी बहुत से फीचर है कि इसके जो पिक्चर के चेंज में कुछ और चेंजिंग लाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या फिर इसके बैकग्राउंड इफेक्ट को कुछ लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, या ये पिक्चर में इफेक्ट देना चाहते हैं, शेडो इफेक्ट कुछ भी करना चाहते हैं, यहाँ से जैसे मर्जी वैसे करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत से ऑप्शन आपको मिलेंगे, ट्राई जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार से बैकग्राउंड से इमेज रिमूव करने के बाद उस इमेज को कितना ब्यूटीफुल बनाना है आपको, या किस उसमें रखना है, उसमें रिफ्लेक्शन देना है, ग्लो देना है, सॉफ्ट देना है। जैसे ग्लो देना है तो ग्लो क्या होगा, उस इमेज के साइड में ग्लो आएगा, जो भी ग्लो देंगे। और इसी तरह से पिक्चर के अंदर एक और है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अगर देना चाहते हैं दे सकते हैं। शेडो देखते हैं दोस्तों, शेडो में क्या होगा, उस इमेज का शेडो बनेगा, जैसे कि ये देखिए, तो अभी इसके कलर के शेडो का जो है इम्पैक्ट आ रहा है नीचे की तरफ, ये देखिए शेडो आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर पिक्चर के अंदर ही जो प्रेजेंट में हमने ये दिया था इसमें ये चेंजिंग कर देते हैं, या इस तरीके से ले लेते हैं। तो जो भी आप यहाँ पर स्टाइल लेंगे उस स्टाइल में वो होता जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इमेज से बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद फोटो को जितना सुंदर चाहे आप बना सकते हैं, और जो स्टाइल लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो।